स्वागत है आपका। आज बात करेंगे राज कपूर की क्लासिक माने जाने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर के एक बेहद लोकप्रिय गीत जीना यहाँ मरना यहाँ के रचना प्रसंग पर। गीतकार शैलेंद्र और अभिनेता फिल्मकार राज कपूर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। शैलेंद्र ने राज कपूर की फिल्मों के लिए बहुत सारे लोकप्रिय गाने लिखे हैं। फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए भी शैलेंद्र ने कुछ गीत लिखे। इसी क्रम में जिन दिनों वे जीना यहाँ मरना यहाँ गीत पर काम कर रहे, उन्हीं दिनों वे अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तब तक इस गाने का सिर्फ मुखड़ा ही तैयार हो सका था। अस्पताल में राज कपूर जब उन्हें देखने पहुँचे तो शैलेंद्र ने उनसे कहा कि मैं अस्पताल से लौटते ही सबसे पहले इस गीत को पूरा करूँगा। लेकिन शैलेंद्र का अस्पताल से लौट पाना संभव नहीं हो सका। दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। उनके इस तरह चले जाने से वह गीत ही नहीं, राज कपूर से किया गया उनका वह वादा भी अधूरा रह गया। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शायद यह बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अब जो गीत पूरा का पूरा हमारे सामने है उसका अंतरा शैलेंद्र ने नहीं लिखा है। उस अधूरे गीत को अंजाम तक पहुंचाने का काम उनके बड़े बेटे शैली शैलेंद्र ने किया। उन्होंने इस काम को इतनी बखूबी अंजाम दिया कि पिता पुत्र के रचनात्मक तालमेल पर हम चकित हुए बिना नहीं रह सकते। पिता पुत्र की अनूठी रचनात्मक संगति को समझने में एक प्रसंग हमारी मदद कर सकता है। शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला ने अपने एक संस्मरण में एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें वो याद करते हुए कहती हैं कि शैली तब बिल्कुल बच्चे ही थे। अपनी माँ को वे रोज़ रसोई में मेहनत करते हुए देखते। वे सोचा करते कि काश कुछ ऐसा होता कि माँ को रसोई में पसीने से तरबतर होकर इतना काम न करना पड़ता। एक दिन नन्हे शैली ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। उन्होंने घर में यह प्रस्ताव रखा कि हम रोटियों का पेड़ क्यों नहीं लगा लेते, रोटियां बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जाहिर है इस भोलेपन पर माता पिता को थोड़ी हंसी और बहुत सारा प्यार आया होगा, लेकिन इस प्रस्ताव में माँ के लिए बेटे की जो संवेदनशीलता थी वह पिता शैलेंद्र के जहन में कहीं रह गई। शैलेंद्र ने शैली के इस मासूम प्रस्ताव से प्रेरित होकर एक गीत लिखा और इस गीत का उपयोग 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मुसाफिर के लिए भी किया गया। ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें। आम तोड़े रोटी आम खा लें। काहे कले लोज लोज तू ये झमेला। अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी, जियो मेरे लाल जियो। यह प्रसंग हमें यह समझने में मदद करता है कि एक संवेदनशील पिता ने किस तरह एक छोटी सी घटना में अपने संवेदनशील पुत्र से रचनात्मक प्रेरणा ग्रहण कर ली थी। यह समझ लेने के बाद इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं रह जाता कि लंबे समय तक अपने संवेदनशील पिता के साथ रहकर उस पुत्र ने उनसे कितनी प्रेरणा हासिल की होगी। कहा जा सकता है कि पिता और पुत्र के बीच संवेदना के स्तर पर जो मजबूत संबंध बन गया था, दरअसल वही जीना यहाँ मरना यहाँ गीत का अंतरा बनकर अभिव्यक्त हुआ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा जाना। शैली ने इस गीत में जैसे अपनी सारी सृजनशीलता उड़ेल कर रख दी है। यदि इस गीत को शैलेंद्र ने पूरा किया होता तो वह कैसा होता यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सोच पाना भी कठिन है कि वह इससे अलग होता। शैलेंद्र के सजन रे झूठ मत बोलो, वहाँ कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया जैसे गीत
जिस तरह के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, शैली शैलेंद्र ने उसी भाव परंपरा में एक कालजयी रचना जोड़ने का काम किया है। रचनाकार पिता को एक पुत्र की इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती थी। नमस्कार। खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा।